ईडीएम को हाफ फ्राई और फुल फ्राई को राइज किया है, जिन्होंने ये एक नई थ्योरी दी है कि जनाब आला हम किसी अदालत को नहीं मानते, हम किसी कानून को नहीं मानते, हम जिसको समझेंगे कि ये जो है जराइम पेशा है उसको उठा के हम मार देंगे। इनकी अपनी अदालत है। हमारे आवाज आप मीडिया के तवज्जुह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे पुलिस अफसरान जिनकी हिस्ट्री फुल फ्राई और हाफ फ्राई से भरी पड़ी है, जिनकी जो नौकरी की हिस्ट्री है उसके अंदर ये पुलिस झूठे पुलिस मुकाबले जिनमें लोगों को मार दिया जाता है उनकी भरी पड़ी है, आप उठा के उनको पोस्टिंग दे देते हैं, की पोस्ट पे उनको बिठा देते हैं। वो जो इनकाउंटर्स के माहिर हैं आप उठा के उनको डीएसपी लगा देते हैं। वो पुलिस ऑफिसर जो इन झूठे मुकबलों की वजह से बदनाम जमाना है। आप आईजी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आपकी शोहरत एक अच्छे और ऑनेस्ट ऑफिसर के तौर पे है, मगर क्या मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूं कि जनाब आला आप सिर्फ पुलिस के हेड हैं, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि एक पुलिस ऑफिसर नौजवानों को घर से उठाए और जाके कत्ल कर दे और आप उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएं? सिंध बार काउंसिल ने पहले दिन से इसका सख्त नोटिस दिया। सिंध बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया और उसके अंदर मुतालबा किया कि इस झूठे मुकाबले के अंदर जो पुलिस अफसरान मुलविस हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, उनको जेल में बंद किया जाए और जो शहीद हुए हैं, जो लोग इसके अंदर कत्ल हुए हैं, उनके वर्सा के साथ इंसाफ किया जाए। मगर 24 घंटे 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी नहीं होता कुछ। हमारे फोकल पर्सन सिंध बार काउंसिल मिस्टर इकबाल इनायत जतोई साहब राब्ता करते हैं आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, उनको हकायक बताते हैं, रोशनी डालते हैं कि जनाब आला ये जुल्म हुआ है, 2 नौजवान कत्ल हुए हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मगर आज तक वो एसपी वहां का वहां मौजूद है, कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि जब तक एसपी साहब इजाजत नहीं देते, उनके एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो ये 2 बंदे उनकी इजाजत के बगैर कैसे कत्ल हो गए? जब उनकी नॉलेज में था, उनको पता था, उनकी रजामंदी से ये बंदे कत्ल हुए, तो आज तक उनके खिलाफ जनाब आईजी सिंध साहब आपने क्या कार्रवाई की है? अगर आप इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है तो सवालिया निशान आपकी पोस्टिंग पे भी उठेगा कि जिस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये लोग पहले 28 तारीख को उठाए गए, फिर झूठे मुकाबले में उनको कत्ल कर दिया गया। तो क्या आपका हक ये नहीं बनता था कि आप सबसे पहले इंस्टांस ये होना चाहिए था, उस एसपी को हटाते, उस डीएसपी को हटाते, उस एसएचओ को हटाते, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अफसर मुकर्रर किया जाता। आप मुझे ये बताएं कि जब हमने रेजोल्यूशन पास किया, हमारे फोकल पर्सन ने आपसे राब्ता किया, आपने उठा के एक एएसपी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। आप हमें इतना बेवकूफ समझते हैं, हम इस बात को नहीं समझते कि एक एएसपी अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग पोस्टिंग के अंदर उसका सब ऑर्डिनेट अपने एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? क्या इंसाफ करेगा? वो क्या इंसाफ दे पाएगा जो लोग कत्ल हो गए उनको? हम आप इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इस इन्वेस्टिगेशन को रद्द करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम एक मर्तबा फिर अपनी मोअज़्ज़िज़ आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसकी यकीनी बनाया जाए कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं, जब तक वो अरेस्ट नहीं होते
जब तक वो कानून के कटघरे में नहीं लाए जाते, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक सिंध बार काउंसिल और हमारी वुकला की तमाम तंजीमें जो इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं दाएं और बाएं बाजू में, ये हम एक मुश्तरका ऐलानिया कहते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये एक हाकिम शेख का मसला नहीं है, इसकी फैमिली का मसला नहीं है, हमारी पूरी सिंध का मसला है। आप कराची से लोगों को उठाते हैं, झूठे मुकाबलों में जाके उनको मार देते हैं। आप अंदरूनी सिंध में हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीडिया भरी पड़ी है इन खबरों से, आप उठाते हैं और कर देते हैं और उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती। और मुझे एक चीज बता दे आईजी सिंध साहब, मैं मीडिया के तवज्जुह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ऐलान पूछता हूं और मैं ये हक रखता हूं कि ये जो 2 लोग मारे गए हैं, मीर शेख और असदुल्ला शेख, एक एफआईआर इनके खिलाफ दिखा दे कि ये इस एफआईआर के अंदर नॉमिनेटेड थे, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री दिखा दे, एक इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिखा दे। अगर नहीं है तो आपको ये हक किसने दिया कि आप बेगुनाह नौजवानों को घर से उठाएं और जाकर उनको कत्ल कर दे? हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जब तक मावराए अदालत कत्ल होते रहेंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती रहेंगी, तब तक इंसाफ के लिए हम तवक्का नहीं रखते। हम ये समझते हैं कि इस थ्योरी हाफ फिराए और फुल फिराए को हमेशा के लिए इस चैप्टर को बंद होना चाहिए। हाँ, अगर कोई शख्स किसी क्राइम के अंदर मुलविस है, आप उनके खिलाफ एफआईआर करें, आप उनको अरेस्ट करें, आप उनको अदालत के सामने पेश करें, उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दें। मुल्क के आइन, मुल्क के कानून से बालातर कोई भी नहीं है। जब आप आइन की, कानून की वायलेशन करते हुए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, इससे ये पैगाम देते हैं, आप पुलिस की तरफ से ये पैगाम आता है कि हम इस मुल्क और आइन के कानून को नहीं मानते और हम स्याह और सफेद के मालिक हैं, जिसको चाहेंगे उसको झूठे पुलिस मुकाबले में खत्म कर देंगे। जनाब आला, अब इस रवश को खत्म होना चाहिए। और मैं तमाम दोस्तों से, तमाम बार एसोसिएशन से, तमाम वुकला बिरादरी से कहूंगा कि हमारे इस आवाज में आप आवाज मिलाएं कि नो मोर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अगर होगी तो हम सबसे पहले आगे आएंगे, क्योंकि इससे बढ़कर कोई और वायलेशन हो नहीं सकती कि आप बेगुनाहों को उठाएं और जाकर उनको कत्ल कर दें। इससे बढ़कर और जो है ना वायलेशन नहीं हो सकती इस आइन और मुल्क के कानून की। जिस तरह से धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, जिस तरह से उनके मुंह के ऊपर कालक मला जा रहा है, इससे बढ़कर और क्या होंगे? ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या होगी? पाकिस्तान के आइन को कैसे इससे बढ़कर रूंधा जाएगा जब हमारी जिंदगी महफूज नहीं है हमारे नौजवानों की? तो इससे बढ़कर और क्या वायलेशन होगी? हमारा बार एसोसिएशन का जो किरदार है वो हमेशा से यही रहा है कि जहां पे आपके आइन और कानून के खिलाफ कोई भी कदम उठे, उसके सामने हम शीशा पिलाए दीवार बन के खड़े हो जाएं कि ये गैर कानूनी अमल है, हम बार काउंसिल्स इसको नहीं होने देंगे। हमारी बार काउंसिल्स का जो पहलू रहा है, जो माजी रहा है, वो भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई गैर कानूनी अमल किया गया, पाकिस्तान बार काउंसिल्स के अंदर, सिंध बार काउंसिल के अंदर, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन सबसे पहले लीडिंग रोल अदा किया है। तो हम ये तवक्का करते हैं कि जब हमारे सिंध के अंदर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, तो पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और बलूचिस्तान बार काउंसिल, केपी के बार काउंसिल, सबको आगे आना चाहिए कि जो चीज आज हमारे साथ हो रही है, कल को वहां पे आपके साथ भी होगी। हमारी आवाज में आवाज मिलाएं, हमारा असूली मौकिफ है, हम इस मौकिफ पे डटे हुए हैं कि जब तक इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स को जो इस झूठे मुकाबले के अंदर मुलविस है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जेलों में नहीं भेजा जाता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम
आईजी साहब आपसे ये मुतालबा करते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इस एसएसपी को वहां से नहीं हटाया तो हम अपना आइंदा का लाएअमल आपके साथ मीडिया के थ्रू शेयर करेंगे और अपना जो एहतजाज का दायरा है उसको मजीद वसी करेंगे। ये हमारा एक आईनी और कानूनी हक है जिससे दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं हटा सकती। थैंक यू वेरी मच। एसएसपी इरफान समो को के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। आप दोस्तों में से अगर कोई इस सिलसिले में कोई सवाल करना चाहे तो हम हाजिर हैं। मैं प्रेस के दोस्तों अदालत से रुजू किया गया है या सिर्फ महज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही है? जी, दोनों जो लड़के कत्ल कर दिए गए हैं उनके लीगल हेयर्स की जानिब से एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट के अंदर सेक्शन 22AB में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एक एप्लीकेशन दायर की गई है। उस पर रिपोर्ट कॉल कर ली है। दोनों के आर्गुमेंट सुन लिए गए हैं। जहां तक मुझे मालूम है वो आज ऑर्डर पे थी, अभी तक ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ ये मेरे इल्म में नहीं है। वो भी ऑर्डर हो गया। हाँ, वो ऑर्डर हो गया है, 22 से अलो हो गई है। अदालत ने हुक्म दे दिया गया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब एक और बात आईजी साहब, जब अदालत ने एक हुक्म दे दिया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट ने कि इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, तो अब कोई जवाब नहीं बनता कि आप इनके गुस्सा की एफआईआर को रोक सके। इनकी एफआईआर दर्ज कराए और एक ऐसा ऑफिसर मुकर्रर करें जो जिसकी ईमानदारी पे किसी को शक न हो। मगर ये हमें इस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी को नहीं मानेंगे कि एएसपी साहब जो है एसपी की इंक्वायरी करेगा। ये ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसा कि ये वो कहते हैं कि वही चोर है और वही मुंसिफ है, वही कातिल है वही मुंसिफ है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर के बाद इसको डिवीजन से आउट किया जाए, तो कराची भिजवाएं और यहाँ से ऐसे ऑफिसर मुकर्रर करें जिनका माजी बेदाग हो। और वो हमने देखा कि पुलिस वाले ही मुलजिम थे और पुलिस ने ही तहकीकात की और फिर नतीजा रावण मार्ग बरी हो गया। तो लिहाजा किसी ऐसी एजेंसी पे तहकीकात का मुतालबा क्यों? हमने 2 मुतालबे किए हैं। नंबर पहला किया है एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आने से होना चाहिए। उससे पहले हमारा प्राइम मुतालबा है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इस इंसिडेंट की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जुडिशियल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। वो जुडिशियल ऑफिसर इस चीज को तयन करे कि ये जो लोग कत्ल हुए हैं इसके अंदर कौन कौन मुलविस हैं और उनको चालान होना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी है और इसके लिए हमने हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया है। हमने पिटीशन भी फाइल की है। वो हमारी पिटीशन लाड़काना भेज, क्योंकि जुरिस्डिक्शन वहां की बनती थी, वहां भेज दी गई है। हम अपना मौके वहीं पे एजिटेट करेंगे और इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि ये इन दोनों नौजवानों का कत्ल रायगा नहीं जाएगा। और किसी का कोई सवाल? शुक्रिया आपको। इरफान समो के गिरफ्तार किया जाए। इरफान समो को